को लेकर चारों ओर शक जताए जा रहे हैं। चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर हल्ला बोला हुआ है। हर कोई अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ मुकर होकर खुलता हुआ बोलता नजर आ रहा है। यहां तक कि अब तो दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव से पहले धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि अब देश के कोने कोने से ईवीएम को लेकर हल्ला मचा हुआ है। पहले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम को लेकर सारा काला चिट्ठा खोल दिया, तो अब कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। यहां तक कि कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने तो ईवीएम का ऐसा लाइव डेमो देश के सामने दिखाया है जिसे देखकर पूरी मोदी योगी सरकार की कुर्सी हिल गई है। एक वीडियो काफी सुर्खियों में निकलकर सामने आया है, जिसे हम भी आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें साफ तौर पर दिग्विजय सिंह लाइव डेमो दिखा रहे हैं कि कैसे ईवीएम पर कंट्रोल हो सकता है। आप भी इस वीडियो को देखिए कि क्या कुछ दिग्विजय सिंह कहते हुए और अपने बयानों में सीधे तौर पर चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार और यहां तक कि ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो पर नजर डालिए। एक रिपोर्ट है आरटीआई ने जो जवाब दिया है, ईवीएम की प्रामाणिकता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ईवीएम निर्माता कंपनियों ने अधिकांश बिंदुओं को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(d) को हवाला देकर सूचना देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत का संपूर्ण लोकतंत्र ईवीएम निर्माता कंपनियों के हवाले है। न तो जिला स्तर पर, न राज्य स्तर पर, न भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर पूरे देश में ईवीएम चुनाव के लिए तकनीकी लोक सेवकों की टीम है। ये कोई उनके पास टेक्नोलॉजी की टीम नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, ये खुद इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है, और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। मतदाता नहीं तय करेगा, सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी। अब इस बात पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपको बता दें, 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। इसी को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि दिग्विजय सिंह ने गुजरात से आए अतुल पटेल के साथ ईवीएम को हैक करके दिखाया। बचते बचाते ये दावा भी कर दिया कि ईवीएम हैकिंग से लगभग 30 से 40% वोटों में हेरफेर हो सकती है। राजधानी भोपाल में आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सामने ईवीएम एक्सपर्ट अतुल पटेल से पूरी मतदान प्रक्रिया का डेमो किया। इसी दौरान इस एक ईवीएम में 10 वोट डाले गए। चुनाव चिन्ह के तौर पर सेब, केला और तरबूज लिया गया। इस दौरान अधिकांश पत्रकारों ने केला चिन्ह पर अपना वोट दिया, लेकिन नतीजे जो थे दोस्तों चौंकाने वाले थे। अंतिम नतीजों में सेब को ज्यादा मत जो है प्राप्त हुए। दिग्विजय सिंह ने आरोप ये लगाया कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में ये सब तय करने का अधिकार दे दें? पूरी इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है और ना अधिकारी कर्मचारी है, इसका मालिक सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने और सॉफ्टवेयर डालने वाला है। ये सारी बातें दिग्विजय सिंह ने कही। आगे उन्होंने बताया, पहले कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कौन से बूथ पर जाएगा ये कलेक्टर तय करता है। अब ये रैंडमाइजेशन के नाम पर इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल ऑफिस से लोड होता है। मशीन सॉफ्टवेयर की बात मानेगी, ऑपरेट करने वाले की नहीं मानेगी। ये सारी बातें पूर्व सीएम ने कही। पूर्व सीएम ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को कटघरे में भी खड़ा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह साफ ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हेरा फेरी संभव है। साथ ही वो चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, ऐसा आरोप दिग्विजय सिंह का है। अब इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश के अंदर ईवीएम मशीन पूरी तरह प्रतिबंध हो। जब विश्व के कई देश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं, तो फिर
भारत क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रतिबंधी करता। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि विपक्ष ने चुनाव पर बहिष्कार करना चाहिए, चलना चाहिए। भारत की लोकशाही कौन से रास्ते पर जा रही है, जैसे बांग्लादेश में हुआ। एक और अन्य यूजर ने अपनी इसी मसले पर प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि सबको मालूम हो गया है कि ईवीएम की गड़बड़ी से सरकार बनाई जा रही है, फिर भी लोग वोटिंग करते हैं और विपक्षी पार्टियां भी इलेक्शन करवाती हैं। अगर ईवीएम का सबको पता चल ही गया है तो सभी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हैं, ये समझ से परे की बात है। यानी सभी को एकजुट होकर बोलना चाहिए, ये लोग अब कह रहे हैं। बीजेपी ने कैसे सरकारी एजेंसियों को अपनी कठपुतली बनाकर रख लिया है, ये आपके सामने है। अब कैसे ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग पर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस सवालों के बाद, इस कटघरे में खड़ा करने के बाद चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर क्या फैसला सुनाता है, क्या फैसला देता है, सबकी इसी पर निगाहें हैं। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी कि सोशल न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।